बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 21। स्टेटमेंट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए बी पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। हर पार्ट में हमें एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है। हमें उस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 7 डिफरेंट फॉर्म्स में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना सीखा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस की खातिर इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को 7 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, जिसके अंदर ये तीनों ऑटोमेटिकली शामिल होंगी। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने के बाद आप इसी प्रॉब्लम का पार्ट ए, पार्ट सी और इसके अलावा पेज नंबर 202 पर मौजूद एग्जांपल 9 खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नंबर 1, इसको हम पहले लिख लेते हैं जनरल फॉर्म, यानी जो हमें गिवन है। जनरल फॉर्म हमें गिवन है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्टूडेंट्स, रिकॉल करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। शाबाश जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सिंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको रिकॉल करने का फायदा क्या है? स्टूडेंट्स, इसे रिकॉल करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमने इस इक्वेशन को किस शक्ल में ढालना है। यहां पर अगर आप देखें तो क्या चीज है, यहां पर हमें y सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यानी y इक्वल के एक तरफ है, बाकी तमाम टर्म्स इक्वल के दूसरी तरफ हैं। दूसरी चीज, y सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, y का कोएफिशिएंट 1 भी है। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को इस शक्ल में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम इन 2 टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर जो y का कोएफिशिएंट है 7, इससे डिवाइड कर देंगे दूसरी जानिब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2। इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर आ गया माइनस 4/7 x प्लस 2/7। अब ये स्टूडेंट्स हमें मिल गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, हम जरा ये भी डिस्कस कर लें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है। स्टूडेंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हमें उस लाइन की स्लोप भी मालूम हो जाती है और उसका y इंटरसेप्ट मालूम हो जाता है। यह है y इज इक्वल टू m, यानी m है माइनस 4/7 x प्लस c, यानी यह है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। हम यहां लिखेंगे हेयर slope is equal to m is equal to minus 4/7, this is slope m, और उसके बाद है y intercept is equal to 2/7। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें फौरन मिल जाती हैं। फर्ज करें आपको MCQ आता है और आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन गिवन हो, और ये इक्वेशन गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि आप इस लाइन की जिसकी ये इक्वेशन है
स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बता दो, तो आप फौरन देखें कि ये किस शक्ल में गिवन है, ये इक्वेशन क्या किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से ताल्लुक रखती है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा, आपको m की वैल्यू भी पता चल जाएगी और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारी पहली फॉर्म मुकम्मल हुई। हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये नंबरिंग मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं। हमें यहां पर ये जो 3 फॉर्म्स गिवन थी, आप हेडिंग के मुताबिक देख लीजिएगा अपने सॉल्यूशन को। यानी आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर चाहिए तो आप हेडिंग को देख लीजिएगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहां है। अब मैंने सेकंड नंबर पर क्या किया है, यहां पर सेकंड नंबर पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, जबकि मैंने सेकंड नंबर पर पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दी है। मैं तरतीब के साथ चल रहा हूं, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लॉजिकली। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टूडेंट्स है क्या? शाबाश। पॉइंट स्लोप फॉर्म रिकॉल कर लें, इसका फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे, सिंस point slope form is y minus y1 is equal to m into x minus x1। यह है पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें अपनी जर्नल फॉर्म को यानी इस इक्वेशन को इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। इस शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पॉइंट चाहिए और हमें स्लोप चाहिए। स्लोप हमें मालूम हो चुकी है, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमें स्लोप मालूम हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए पॉइंट। अब फर्स्ट फॉर्म में देखें, हमें y इंटरसेप्ट के बारे में पता चला था। y इंटरसेप्ट था 2/7। क्या y इंटरसेप्ट की बेस पर हम पॉइंट मालूम नहीं कर सकते? शाबाश। y इंटरसेप्ट की बेस पर हम पॉइंट मालूम कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट को पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। y इंटरसेप्ट होता क्या है? उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती है, y एक्सिस को क्रॉस करती है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होती है 0। सो y इंटरसेप्ट से पॉइंट बनेगा 0,2/7। हम यह लिखेंगे एज स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -4/7। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि क्या अगर हमें डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि वहां से स्लोप को यहां पर शिफ्ट करें? द आंसर इज नो। आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्लोप मालूम करना जनरल फॉर्म से मैंने आपको बताया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर जनरल फॉर्म है तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप अगर आपको मालूम करनी हो तो आपका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप मालूम करने का। अब कोएफिशिएंट ऑफ x है 4, कोएफिशिएंट ऑफ y है 7, -4/7 हमारी बन रही है स्लोप। और इसी तरह y इंटरसेप्ट मालूम करने का हमारा फॉर्मूला है कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हमारा है y इंटरसेप्ट मालूम करने का फॉर्मूला। आप अगर पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम नहीं कर रहे और आपको डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप ये दो चीजें डायरेक्ट जनरल फॉर्म से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज की बेस पर। इनको हमने दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ x को हम डिनोट करते हैं a से और कोएफिशिएंट ऑफ y को b से, और इसी तरह कांस्टेंट को c से। चूंकि ये हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है -2 और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ y है b। ये हमारे फार्मूलाज हैं, ये कंसेप्चुअल फार्मूला है। ये आप याद रखेंगे तो आप जनरल फॉर्म से डायरेक्ट स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई स्लोप। इसके बाद y इंटरसेप्ट
हमारे पास है 2/7, सो पॉइंट विल बी, y इंटरसेप्ट से पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया बन जाएगा 0,2/7। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है x1 की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस 2/7 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 4/7, x माइनस 0। इसके साथ लिख दें इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब स्टूडेंट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई इक्वेशन इस शक्ल में गिवन हो, y माइनस अ नंबर इज इक्वल टू अ नंबर इंटू x माइनस अ नंबर, तो समझ जाएं कि यहां पर माइनस के बाद ये y1 होगा, यहां पर माइनस के बाद होगा x1 और यहां पर मौजूद होगा स्लोप। अगर इस शक्ल में लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आपको पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं और इसके अलावा उस लाइन की स्लोप मिल रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जानिब। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म जरा रिकॉल करें, शाबाश। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, और ये a और b वो नहीं है जो जनरल फॉर्म में हमने यहां पर डिस्कस किया कि a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है। ये a और b वो नहीं है, इनको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये a जो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, a जो है ये x इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है और b जो है ये y इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। सिंस टू इंटरसेप्ट form is x over a plus y over b is equal to 1। दोबारा सुन लें, ये a x का कोएफिशिएंट नहीं है जनरल फॉर्म वाला, ये b y का कोएफिशिएंट नहीं है जनरल फॉर्म वाला। ये a रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर x इंटरसेप्ट को और ये b रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को। हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें उसके दोनों इंटरसेप्ट्स पता चल जाएं। हम जनरल फॉर्म को अगर इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें दोनों इंटरसेप्ट वाजे हो जाएंगे। अब इस शक्ल में खास बात क्या है? इस शक्ल में खास बात यह है कि कांस्टेंट की वैल्यू है 1 और वो इक्वल के दूसरी जानिब है, इक्वल के दूसरी जानिब है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 1। हम अपनी जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे इस शक्ल में। अब हमारी जनरल फॉर्म है एज जनरल फॉर्म इज, जनरल फॉर्म थी हमारी 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को दूसरी जानिब ले जाएंगे। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब राइट साइड पर हमें नजर आ रहा है 1, यहां पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज हमें इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। हम यहां लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। आपने डेसिमल में नहीं जाना, y इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है। जो बेसिकली कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब हमने यहां पर 1 बनाना है, यहां पर भी 1 बनाना है। ये जो नंबर्स हैं इन्हें डिनोमिनेटर में किसी तरह शिफ्ट करना है। अब स्टूडेंट्स ये कैसे होगा? मैं आपसे एक बात पूछूंगा।
फर्ज करें आपके पास लिखा है x ओवर 1/2, x ओवर 1/2। तो मुझे जरा बताएं कि ये 2 कहां जाएगा। शाबाश, 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे 2x। अब अगर 2x लिखा हुआ है इसका मतलब है मैं इसे x ओवर 1/2 लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर आपके पास लिखा हो y ओवर 2/7, y ओवर 2/7, तो ये 7 कहां जाएगा। शाबाश, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो आप इसे लिखेंगे 7y/2। अब ये लिखा हुआ है 7y/2, इसका मतलब है कि ये 7 2 का डिनोमिनेटर बन सकता है इस अंदाज में। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसी शक्ल में, हम इसे लिखेंगे x ओवर 1/2 प्लस y ओवर 2/7 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास x इंटरसेप्ट उस लाइन का, और ये आ गया उस लाइन का y इंटरसेप्ट। इसके साथ हम लिखेंगे इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अलहदा से हम जिक्र भी कर देंगे x और y इंटरसेप्ट्स का। Here x intercept is equal to 1/2 y intercept is equal to 2/7। स्टूडेंट, जैसे ही हम जनरल फॉर्म को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमें उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों इंटरसेप्ट्स का फायदा क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वो स्ट्रेट लाइन XY प्लेन में ड्रॉ करनी हो तो सबसे आसान रास्ता है कि आप उसके दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें। दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करने का एक रास्ता तो यह है कि आप उस जनरल फॉर्म को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जिस तरह अभी हमने कन्वर्ट किया। आपको दोनों इंटरसेप्ट्स वाज़े तौर पर मिल जाएंगे। या दूसरा रास्ता यह है कि अगर आपने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y को 0 पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू x इंटरसेप्ट होगा। और अगर आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x को 0 पुट कर दें, जो y की वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट होगा। ये दो रास्ते हैं x और y इंटरसेप्ट मालूम करने के। XY प्लेन पर आप पहले x इंटरसेप्ट लोकेट करें, x इंटरसेप्ट जाहिर बात है x एक्सिस पर होगा, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट लोकेट करें y एक्सिस पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इंटरसेप्ट्स की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सबसे सिंपल वे होता है। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म तक। अब हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, इसके बाद सिमेट्रिक, पैरामेट्रिक, और देन हम बढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म की जानिब। टू पॉइंट फॉर्म नंबर 4, टू पॉइंट फॉर्म। स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी? शाबाश, रिकॉल करें जी। 2 पॉइंट फॉर्म थी सिंस y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। ये थी 2 पॉइंट फॉर्म। आप यहां पर x2 अगर लिखें तो यहां पर आपको y2 लिखना होगा, यानी इसकी शक्ल बदली जा सकती है। इसके अलावा एक और चेंजिंग आप कर सकते हैं, आप यहां पर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों की जगह बदल लें। y1 माइनस y2 अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में फिर x1 माइनस x2 लिखना होगा। इसके अलावा हमने इसकी डिटर्मिनेंट शक्ल भी पढ़ी थी, दूसरी शक्ल भी इसकी देखते हैं। और y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, और इसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें तब भी दुरुस्त है।
xy1, x1 y1 1, x2 y2 1। अब स्टूडेंट्स वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हमें 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। स्टूडेंट्स एक रास्ता तो यह है कि जिस तरह से हम अपने पैटर्न पर चल रहे हैं, हमने इससे पहले 2 इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम की। अब x इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद, y इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद, हम उन दोनों इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। बासानी आपको इंटरसेप्ट से पॉइंट बनाना आता है। दूसरी बात आपके जहन में आनी ये चाहिए कि सर हमने अगर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पहले मालूम नहीं की और हम डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म पर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप कोई से 2 पॉइंट्स मालूम कर लें, उस लाइन के कोई से 2 पॉइंट मालूम कर लें। अब कोई से 2 पॉइंट्स मालूम करने का तरीकेकार क्या होगा, आप x को एक वैल्यू दें, उसके बदले में y की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर आप x को कोई और डिफरेंट वैल्यू दें, उसके बदले में आपके पास y की एक नई वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आप y को वैल्यू देकर x की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। आपके पास दोनों रास्ते हैं, आपने इनफैक्ट 2 पॉइंट मालूम करने हैं। स्टूडेंट सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप दोनों इंटरसेप्ट ही मालूम करें। दोनों इंटरसेप्ट मालूम करने में कैलकुलेशन की बड़ी आसानी है। आपको x इंटरसेप्ट मालूम करना है, y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, x को 0 पुट कर देंगे। दोनों इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर आप डायरेक्ट 2 पॉइंट्स मालूम करके देन 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करता हूं। अब दोनों इंटरसेप्ट मालूम करने का फार्मूला भी आपको रिकॉल हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे सिंस y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c ओवर b, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये c और b वैल्यूज हमें मिलेंगी जनरल फॉर्म से। हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म मालूम कर रहे हैं। माइनस c की वैल्यू है -2 ओवर b की वैल्यू है 7, तो y इंटरसेप्ट आ गया 2/7। हम यहां लिखेंगे सो पॉइंट विल बी, y इंटरसेप्ट से अब हम बना लेंगे पॉइंट, और पॉइंट होगा 0,2/7। इसके बाद हम लिखेंगे सिंस x इंटरसेप्ट विल बी -c ओवर a। अब ये c और a की वैल्यू आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मिलेगी। c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। सो पॉइंट विल बी, x इंटरसेप्ट की बेस पर जो पॉइंट होगा वो होगा 1/2, 0। x इंटरसेप्ट के साथ y वैल्यू 0 और y इंटरसेप्ट के साथ x वैल्यू 0। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आप वैल्यूज पुट कर दें। आप किसी एक को x1 y1 और किसी दूसरे को आप x2 y2 कह लें, ये आप कह लें इसको x1 और ये है आपका y1। अब ये होगा x2 और ये होगा y2। वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में। y माइनस y1 की वैल्यू 2/7 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 0 माइनस 2/7 ओवर x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 1/2 माइनस 0। ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। इसी को आप डिटर्मिनेंट की शक्ल में बआसानी लिख सकते हैं, और x1 y1 1 0 2/7 1 और 1/2 0 1।
इज इक्वल टू 0 और इसी का ट्रांसपोज ले लें, x y 1 0 2/7 1 1/2 0 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहां से याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट गिवन हो जिसमें फर्स्ट रो x y 1 और थर्ड कॉलम 1 1 1 हो, या फर्स्ट कॉलम x y 1 और थर्ड रो 1 1 1 हो, और बाकी जो एंट्रीज हैं 4 एंट्रीज वो कांस्टेंट्स हों, वो नंबर्स हों, तो समझ जाएं कि ये किसी लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अब उस लाइन के 2 पॉइंट्स अगर आपके पास इस पैटर्न में है तो जो एक पॉइंट होगा ये उसके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर इस पैटर्न में गिवन हो तो ये एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स और ये दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स 2 पॉइंट फॉर्म के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म। नंबर 5 इज सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म जरा रिकॉल करें, शाबाश। सिमेट्रिक फॉर्म थी सिंस x माइनस x1 ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स x1 y1 तो हमें पता है कि ये एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। अल्फा क्या है? अल्फा किस चीज को डिनोट करता है लाइन के लिए? द आंसर इज अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है। स्टूडेंट्स हमें इंक्लिनेशन चाहिए इस लाइन का। अब इंक्लिनेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हमारे पास वो सिर्फ जनरल फॉर्म है, हम जरा वो लिख लें। एज जनरल फॉर्म इज, हमारे पास जनरल फॉर्म है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह है हमारे पास जनरल फॉर्म। अब इंक्लिनेशन हमने मालूम करनी है, तो इंक्लिनेशन जनरल फॉर्म से कैसे आ सकती है? हम क्या जनरल फॉर्म से स्लोप मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हमें स्लोप का फार्मूला आता है। स्लोप का फार्मूला है माइनस a ओवर b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y साथ माइनस। यह है स्लोप का फार्मूला। स्लोप का इंक्लिनेशन के साथ ताल्लुक हमने पढ़ा है, शाबाश। द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स इस बेस पर हम अल्फा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू मालूम करने के बाद पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये जनरल फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहले हम जिक्र कर लेते हैं पॉइंट का। अब पॉइंट के लिए अगेन आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। आप फर्ज करें कि हमने पिछली कोई फॉर्म मालूम नहीं की, आप मालूम कर लें एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है -2 और ए की वैल्यू है 4 और ये हमारे पास आ गया 1/2। सो पॉइंट विल बी, मैं आपको जिस तरह से करवा रहा हूं, अगर आपको इंडिपेंडेंटली कोई भी फॉर्म बनानी हो तो पिछली फॉर्म के साथ ताल्लुक जोड़े बगैर आप वो फॉर्म बना सकते हैं। सो पॉइंट विल बी 1/2, 0। उसके बाद स्लोप इज इक्वल टू m, हमारे पास होती है माइनस a ओवर b। माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू है 7। स्लोप की वैल्यू आ गई -4/7। अब हम रिकॉल करेंगे, सिंस m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू -4/7। अब स्टूडेंट्स हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। अब अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके जहन में फौरन आएगा कि सर -4/7 पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दें।
टेंजेंट इनवर्स ऑफ -4/7 आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप गलती करने जा रहे हैं। अब गलती क्यों करने जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था, जहां पर हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना सीखी थी एक्सरसाइज 4.3 के शुरू के प्रॉब्लम्स में, हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना सीखी थी। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप नेगेटिव हो तो आपने नेगेटिव स्लोप पर डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स अप्लाई नहीं करना। उसकी वजह क्या है मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, अल्फा की रेंज क्या है? अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? द आंसर इज अल्फा की वैल्यू है 0 डिग्रीज से 180 डिग्रीज तक। 180 डिग्रीज इंक्लूडेड नहीं है। 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक अल्फा की वैल्यू यानी इंक्लिनेशन की वैल्यू हो सकती है। अब टेंजेंट इनवर्स आप अप्लाई करने जा रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है? शाबाश, टेंजेंट इनवर्स की रेंज। अगर आप टेंजेंट इनवर्स की रेंज रिकॉल करें तो इट इज थीटा। फर्ज किया कि वो एंगल है जो इसकी रेंज है, इट इज फ्रॉम -90 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। ये टेंजेंट इनवर्स की रेंज है। यहां पर लेस देन का सिंबल, थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज बट ग्रेटर देन -90 डिग्रीज। आप -4/7 पर जब टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा दैट विल बी अ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल इंक्लिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इंक्लिनेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको इंक्लिनेशन की वैल्यू उस सूरत में नहीं मिलेगी अगर स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। अब हमें करना क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो आप रेफरेंस एंगल के कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जो आपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। आप यहां से रेफरेंस एंगल मालूम करेंगे। रेफरेंस एंगल को देन आप ले जाएंगे क्वाड्रेंट के अंदर। अब किस क्वाड्रेंट के अंदर लेकर जाएंगे? हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 180 से लेस है, 0 शामिल भी है। इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है। अब टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हम उस रेफरेंस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे और अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये वर्किंग करके बताता हूं। एज m is equal to tangent of alpha is negative, so alpha will be किस क्वाड्रेंट में होगा? जी, मैं आपको रिकॉल करवा दूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपका ट्रिक। टेंजेंट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अल्फा की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 180 होती है। हमने इसकी रेंज यहां पर डिस्कस की, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। अगर स्लोप आपकी नेगेटिव है तो याद रखें कि अल्फा ऑब्ट्यूज होगा। अब अल्फा ऑब्ट्यूज है तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अल्फा विल बी इन Q2। वी विल फाइंड रेफरेंस एंगल, जिस तरह आप चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में करते थे। रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते थे एब्सोल्यूट वैल्यू पर, यानी माइनस को हम इग्नोर करेंगे। 4/7 पर हम इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। इनवर्स टेंजेंट 4 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज्ड, वी हैव 29.745। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 29.745 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया। इस रेफरेंस एंगल को हम ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल इज एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। ये स्टूडेंट्स हमारा होगा रेफरेंस एंगल। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये स्टूडेंट्स होगी हमारी अल्फा की वैल्यू। अब जरा बताएं कि ये अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? शाबाश, यहां से यहां तक एंगल कितना है? यहां से यहां तक आंसर इज 180 डिग्रीज। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे, यानी रेफरेंस एंगल 180 में से, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 29.745 डिग्रीज। सो 180 माइनस 29.745,
we have 150.255, 150.255 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन का इंक्लिनेशन आ चुका। यहां पर ये याद रहे कि अगर आपके पास ये स्लोप पॉजिटिव होती तो आप डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर देते, आपके पास इंक्लिनेशन आ जाना था। लेकिन स्लोप के नेगेटिव होने की वजह से हमें पता चला कि अल्फा ऑब्ट्यूज है और ऑब्ट्यूज एंगल टेंजेंट इनवर्स की रेंज में नहीं आता। हमें रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट यूज करते हुए अल्फा मालूम करना होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ चुका, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी, हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन सिमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 की वैल्यू 1/2 ओवर कोसाइन ऑफ 150.255 डिग्रीज इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर साइन ऑफ 150.255 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमने लाइन की इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन को देखते ही हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो लाइन का इंक्लिनेशन और दूसरा लाइन का एक पॉइंट। जब भी आपको इस स्टाइल में यानी x माइनस अ नंबर ओवर कोसाइन ऑफ एंगल और वही एंगल इधर साइन के साथ और ऊपर y माइनस समथिंग नंबर, जब भी इस शक्ल में इक्वेशन गिवन हो तो समझ जाएं कि ये जो नंबर्स हैं ये बुनियादी तौर पर एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। ये होगा x कोऑर्डिनेट और ये होगा y कोऑर्डिनेट और नीचे जो सेम एंगल है वो अल्फा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। फर्ज करें आपको एमसीक्यू आ जाता है, आपको लिखा हो x माइनस 2 ओवर कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर साइन ऑफ 45 डिग्रीज। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि आप इस लाइन का एक पॉइंट बता दें और इस लाइन का इंक्लिनेशन बता दें तो समझ जाएं कि ये जो शक्ल है ये सिमेट्रिक फॉर्म है। पॉइंट आपका होगा 2,3 माइनस के बाद जो नंबर होगा दैट विल बी x और y कोऑर्डिनेट और इंक्लिनेशन होगा उस लाइन का 45 डिग्रीज। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक फॉर्म के बाद अब हम बढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की तरफ। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने क्या फर्क डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? दैट वाज ओनली पैरामीटर। हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाना है। ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, हम उस रेशो को कह देंगे r। दैट विल बी पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म से पैरामीट्रिक इक्वेशंस लाइन की बनाई जा सकती हैं। बढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की जानिब। स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म रिकॉल कर लें। सिंस x माइनस x1 ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, ये तो हो गई सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें इन दो रेशोज को अगर हम कह दें r, और r भी बुनियादी तौर पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि r इज डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, उस पॉइंट यानी x1 y1 और आर्बिट्रेरी पॉइंट दैट इज x, y, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम कहते हैं r। हम अगर सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमें जस्ट r को इंट्रोड्यूस करवाना है, हमें मिल जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म। ये स्टूडेंट्स हमने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है जनरल फॉर्म से तो आप पहले सिमेट्रिक फॉर्म बना लें, फिर आप जस्ट r इंट्रोड्यूस करवा दें। देन पैरामीट्रिक फॉर्म विल बी x माइनस 1/2 ओवर कोसाइन ऑफ 150.255 डिग्रीज इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर
साइन ऑफ 150.255 डिग्रीज इज इक्वल टू आर। ये आ गई हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात आपको बताता हूं कि ये हमने y1 और ये x1 की वैल्यू यहां पर यूज की। आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदल भी सकते हैं। आप कोई भी ऐसा पॉइंट ले लें जो उस लाइन पर हो, और कोई भी पॉइंट मालूम करने के लिए आप यहां पर इस जनरल फॉर्म में x को एक वैल्यू दें और उसके बदले में y की वैल्यू हासिल कर लें। वो पॉइंट उसका x1 y1 आप यहां पर पुट कर दें, तब भी ये सिमेट्रिक फॉर्म होगी। इंक्लिनेशन एक ही होता है किसी लाइन का। हां, पॉइंट आप बदल सकते हैं। यहां पर पॉइंट कोई भी आप लाके पुट कर दें लाइन का, तब भी ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही रहेगी, तब भी ये सिमेट्रिक फॉर्म ही रहेगी। स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फॉर्म का फायदा क्या होता है कि हम उससे स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। जिस तरह हमने चैप्टर 1 में सर्कल, इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी, इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बना सकते हैं। नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन विल बी। आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं। x इज इक्वल टू आर कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस x1 और y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फा प्लस y1। और ये फॉर्मूलाज कहां से बने थे? ये कोसाइन ऑफ अल्फा आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। इसी तरह साइन अल्फा आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y1 दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये दो फार्मूलाज बने थे। इन फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी, या आप डायरेक्ट इसको देखकर भी बना सकते हैं। यहां से x इज इक्वल टू आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ कोसाइन ऑफ 150.255 डिग्रीज प्लस 1/2, और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 150.255 degrees plus 0. Here r is directed distance between point x1 y1 and इसको मैं p1 कह देता हूं, and arbitrary point p x, y। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस लाइन की। अब इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यूज क्या है? स्टूडेंट्स, इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यूज समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं एक्स वाई प्लेन पर। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी जनरल फॉर्म हमें गिवन थी। हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को यूज करते हुए ये लाइन पहले भी ड्रॉ की थी, अब हमने दोबारा ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका इंक्लिनेशन शो कर दिया, और इसके बाद मैंने ये जो पॉइंट मैंने यूज किया इनफैक्ट इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर, दैट वाज 1/2, ये पॉइंट शो कर दिया। स्टूडेंट्स, अब फर्ज करें कि आप इस पॉइंट से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं। इस गिवन पॉइंट से 1/2, से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर आप एक और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, एक इस पॉइंट के राइट साइड पर और एक इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर। ये जो 2 यूनिट्स डिस्टेंस है, ये r की वैल्यू होगी। आप ये r की वैल्यू इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आपको x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उस पॉइंट के। अगर r की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक जाने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और अगर आप r की वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे तो दूसरी जानिब वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आप r की वैल्यू को चेंज करते रहें, आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। यानी आप इस लाइन के जितने पॉइंट्स मालूम करना चाहते हैं, आप इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बेस पर r की वैल्यू को चेंज करते हुए मालूम कर सकते हैं। फिक्स किसने रहना है? गिवन पॉइंट ने और इंक्लिनेशन ने। हां, आप गिवन पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। आप लाइन का कोई और पॉइंट यहां पर फिक्स कर लें और फिर उस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पर आप आर्बिट्रेरी पॉइंट्स मालूम करने शुरू कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन तक, अब सिर्फ और सिर्फ रह गई है नॉर्मल फॉर्म। आइए अब नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, स्टूडेंट्स पहले जरा नॉर्मल फॉर्म रिकॉल करें, शाबाश। नॉर्मल फॉर्म थी सिंस x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। अब p और थीटा क्या थे? p था लेंथ ऑफ नॉर्मल, फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा था एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में गलती की गई है, जहां पर नॉर्मल फॉर्म डिस्कस की गई वहां पर इस थीटा को लिखा गया है अल्फा, हालांकि अल्फा हमारे इस चैप्टर में इंक्लिनेशन को डिनोट किया जा रहा है और लिखा भी इसे इंक्लिनेशन गया है, यानी इसे कहा जा रहा है कि ये इंक्लिनेशन है नॉर्मल का, हालांकि ये बात गलत है। ये नॉर्मल का इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन की रेंज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्रीज होती है, जबकि इस एंगल की रेंज 0 से 360 डिग्रीज तक है। थीटा यहां पर हम लिख लेते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज, यानी ये इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है और हमें यहां पर इस नॉर्मल की लेंथ मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज अगर हम मालूम कर लेंगे तो हम यहां पर वैल्यूज पुट करके इस जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये वैल्यूज मालूम करने के फार्मूलाज डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था कि आपको वो फार्मूलाज याद रखने हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला, कोसाइन थीटा का फार्मूला और साइन थीटा का फार्मूला। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस p की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल, हमारे पास फार्मूला था -c ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर प्लस माइनस में से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें वो साइन चूज करना है जिससे जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो पॉजिटिव हो जाए। अब हम पहले p की वैल्यू मालूम करेंगे ताकि ये साइन चूज हो जाए, उसके बाद हम उसी साइन की बेस पर कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज मालूम करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल फॉर्म याद रहे कि आपको यहां पर कहा भी गया है बुक के क्वेश्चन के अंदर, सो इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर a की वैल्यू है एज जनरल फॉर्म इज 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास a b c की वैल्यूज। p इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू है -2, ये माइनस एज इट इज, c की वैल्यू -2 मैंने पुट कर दी। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव रखनी है। सो मुझे अब नीचे से कौन सा साइन चूज करना चाहिए? न्यूमरेटर तो मेरा हो गया पॉजिटिव, नीचे से मुझे पॉजिटिव साइन चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव साइन चूज किया तो लेंथ ऑफ नॉर्मल नेगेटिव हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। अब नेगेटिव साइन को हम कर देंगे इग्नोर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 प्लस 16 65, ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ नॉर्मल 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। हम यहां लिख देंगे positive sign is chosen to make
लेंथ ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव साइन यहां पर चूज किया ताकि लेंथ ऑफ नॉर्मल को हम पॉजिटिव बना सकें। अब इसी बेस पर हम कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज मालूम करेंगे। सिंस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम अब पॉजिटिव साइन चूज कर चुके हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बुनियाद पर। अब वही पॉजिटिव साइन आगे चलेगा, यानी ये बात याद रखनी है, खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल मालूम करें, वहां से आपका साइन चूज हो जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर वही साइन कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ। साइन थीटा की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास है 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, हमारे पास कोसाइन थीटा की वैल्यू आ गई, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव, थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा? साइन और कोसाइन दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? शाबाश, ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करें जरा फर्स्ट ईयर की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोसाइन नेगेटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव, यहां पर कोसाइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, यहां पर दोनों पॉजिटिव। हम यहां लिखेंगे एज साइन थीटा पॉजिटिव एंड कोसाइन थीटा पॉजिटिव, सो थीटा विल बी इन Q1, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। मैं यहां पर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेफरेंस एंगल की तरफ जाएं, क्योंकि अगर फर्ज करें साइन थीटा पॉजिटिव होता, कोसाइन थीटा नेगेटिव आ जाता, कोसाइन थीटा नेगेटिव आ जाता, तो उस सूरत में क्या मामला होता? उस सूरत में आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको अगर एंगल मालूम करना है तो इसके लिए आपके पास पहले रेफरेंस एंगल होना चाहिए। सो मैं आपको रेफरेंस एंगल रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा फाइंड आउट करें। इन Q1 वी विल फाइंड रेफरेंस एंगल। आप किसी बेस पर, चाहे कोसाइन की बेस पर चाहे साइन की बेस पर, आप रेफरेंस एंगल मालूम कर लें। कोसाइन इनवर्स रेफरेंस एंगल के लिए यहां पर आपके पास वैल्यू नेगेटिव भी हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे। कोसाइन इनवर्स फ्रैक्शन न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 65, ब्रैकेट क्लोज्ड, we have 60.255. ये हमारे पास एंगल ऑफ नॉर्मल आ गया 60.255। ये इनफैक्ट रेफरेंस एंगल है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम रेफरेंस एंगल को लेकर जाएंगे, ये हमारा रेफरेंस एंगल, तो यही हमारा थीटा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस एंगल थीटा के इक्वल होता है। theta is equal to reference angle, reason in Q1। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60.255 डिग्रीज। अब हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल आ चुकी है, थीटा आ चुका है, एंगल ऑफ नॉर्मल। पुटिंग वैल्यूज इन नॉर्मल फॉर्म, x कोसाइन 60.255 डिग्रीज प्लस y साइन 60.255 डिग्रीज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, दैट इज 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म को देखते ही इनफैक्ट हमें उस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशंस पता चल जाती हैं, एक नॉर्मल की लेंथ और दूसरा
नॉर्मल का एंगल। फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लिखा हो x कोसाइन ऑफ 30 प्लस y साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप उस लाइन के नॉर्मल की लेंथ बता दें और उस लाइन के नॉर्मल का एंगल बता दें, तो स्टूडेंट्स फौरन समझ जाएं कि ये है आपके पास थीटा, यानी 30 डिग्रीज नॉर्मल का एंगल है, और ये है नॉर्मल की लेंथ, दैट इज 5। ये है स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म का यूज। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।